तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको साफ दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। तो भाई लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, पहले जरा ये देखते हैं। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ये होती है बच्चों आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर आप देखोगे x और y की पावर 1 है। अगर x और y दोनों की पावर 1 होगी तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो पहले मेरे पास आप ध्यान से देखो, दोनों में x और y की पावर 1 नहीं है, दोनों अपॉन में है। तो मैं उनको पावर 1 में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए। बेटा मैं लेट कर रहा हूं 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ए और 1 अपॉन रूट पाई इज इक्वल टू बी। मैंने यहां से 1 अपॉन रूट एक्स को ए माना और 1 अपॉन रूट पाई को बी माना। तो अब आप मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 1 अपॉन रूट एक्स की जगह ए आ जाएगा तो 2a प्लस 3b 1 अपॉन रूट वाई की जगह b आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन बना दो और यहां पर क्या आ जाएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। दिस इज योर इक्वेशन। बताएंगे सारे बच्चों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखना आया? चैट को एवरीवन में बताएंगे भाई, क्या तुम लोगों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखना आया? आदित्य पहले आप बोलेंगे बेटा। आदित्य। हाँ आदित्य वेरी गुड बेटा, रिस्पॉन्स जरूर करना है। नहीं समझ में आएगा तो भी बोलना है, समझ में आ गया तो भी बोलना है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे फेवरेट मेथड हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को मैंने आप लोगों का फेवरेट मेथड बनाया है। क्यों? क्योंकि सबसे आसान। क्या करते हैं एलिमिनेशन के अंदर, यहाँ पर a का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर a का कोफिशिएंट 4 है। तो किसी का भी एक का कोफिशिएंट सेम कर दो। तो मैं a का कोफिशिएंट, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या बनेगी। ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस इक्वेशन विल बी 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4 और ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। माइनस कर दो दोनों को। माइनस करेंगे देखो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। जो माइनस के होते हैं बेटा वो प्लस हो जाते हैं और जो प्लस के होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। हमें पता ही है ये। अब आपको पता है 4a से 4a कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये तो कट के 0 आ गया। 6b प्लस 9b इट इज 15b दैट इज इक्वल टू 4 प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 5, है ना। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस था, तो b विल बी 5 अपॉन 15। तो b आ जाएगा मेरे पास 1/3। अभी जो b की वैल्यू 1/3 आई है, या तो 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। बताओ किस में पुट करूं मैं? फेवरेट कौन सी तुम्हारी इक्वेशन है? 1 है तो मैं 1 में पुट कर देता हूं। पुट इन 1 2a प्लस 3 इंटू b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू 2। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो 1 प्लस का माइनस में हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1। 2a इज इक्वल टू 1 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। भाई मेरे पास a आ गया 1/2, मेरे पास b आ गया 1/2। बट हमें क्वेश्चन में x और y निकालने की बात कर। तो क्वेश्चन में x और y आप ध्यान से देखो बेटा, आपने a किसे माना था उसके बराबर पुट कर। बट 1/√x तुम्हारा a के बराबर था और ये 1/2 है। तो अगर आप कंपेयर करोगे रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर यानी 4। ऑल्सो अगर आप y की वैल्यू कंपेयर करो, आपने 1/√y किसे माना था, या आपने b को माना और b की वैल्यू 1/3। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, रूट y आपके पास 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो इस तरीके से मैंने आपको x निकालना सिखा दिया और मैंने आपको y निकालना सिखा दिया। एनीबडी एनी डाउट इन दिस? अगर कोई डाउट है प्लीज मुझे बोलेंगे, अगर क्लियर है तो चैट को एवरीवन में डाल दीजिए कि यस सर क्लियर है।
बताएंगे जी। सर हाँ बोलिए। सर एक्स की वैल्यू 4 कैसे आ गई सर? वो आपने रूट को हटा दिया वहां से? एक मिनट दोबारा बोलिए बेटा, क्या कर रहे हो आदित्य? हाँ मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया ना बेटा। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो स्क्वायर जब होगा तो यहाँ से x बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके सर। और ये y के लिए भी मैंने यही करा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो y की वैल्यू 9। सर युवराज ग्रुप पे मैसेज कर रहा है उसको। ठीक है कर दिया एडमिट, थैंक यू भाई। यही करना है। अगर कोई बच्चा मतलब एग्जिट हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन तो ग्रुप पे डाल दे, और फिर जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो मुझे बता दे कि सर कोई बच्चा आया लॉग इन करने के लिए। ओके सर। हाँ वेरी गुड। किसी को डाउट है इसके अंदर? एनीबडी? माना जाए सबको क्लियर हो गया। अब जरा इसका एक बार थर्ड पार्ट आप लोग करके दिखाओगे क्या? काफी बच्चों को थर्ड पार्ट भी डाउट है, देखना थर्ड पार्ट करके दिखाना सारे बच्चे। थर्ड पार्ट तो बहुत ही आसान है। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। और दूसरा मेरे पास क्या है? 3x माइनस 4y 4y इज इक्वल टू 23। मुझे यहां से x और y की वैल्यू निकाल। तो यार देखो यहाँ पर y तो न्यूमरेटर में है तो y को कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है, x न्यूमरेटर में नहीं है तो मैं लेट कर लेता हूं यहाँ पर 1/x को a मान लेता हूं और y को y रहने देता हूं। अब पूरी इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी। पूरी इक्वेशन हो जाएगी 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड ये वाली इक्वेशन 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके a और y निकालो। y आ जाएगा, फिर जो a की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है कैसे मैं बता देता हूं भाई। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो क्या आएगा। ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी मेरे पास अब? हाँ जी ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो? 12a प्लस 9y इज इक्वल टू 42 और ये 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 12a माइनस 16y इज इक्वल टू 92। ठीक है ना? 92 आ जाएगा। माइनस कर दो अब, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 प्लस में 16 25y 42 माइनस 92 माइनस 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब इसको या तो 1 में पुट करो या फिर 2 में पुट करो। पुट इन 1 में करेंगे देखो क्या आएगा 4a प्लस 3 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 14। तो 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 14। तो a4a इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू आ गई 5। बट आपको तो x निकालना था तो आप लिख दो कि a क्या है। बट 1/x आपका a था दैट इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 एंड y कितना आ गया हमारे पास? y क्वेश्चन में था दैट इज -2। एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस? एनीबॉडी एनी डाउट? अगर कोई है तो प्लीज। सर इसकी वैल्यू 1/5 कैसे आ गई? किसकी वैल्यू बेटा? सर x की वैल्यू। की हाँ ये बताइए a की वैल्यू 5 कैसे आई, ये समझ में आया आपको आदित्य? यस सर वो तो आ गया सर, वो तो मैंने कर दिया था। हाँ बट a की वैल्यू 5 है। 1/x तो आपका a के बराबर था ना, तो 1/x आपका a है और a की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दो आप। ठीक है अगर 1/x 5 है तो x 1/5 हो जाएगा ना बेटा। क्लियर हुआ? यस सर हो गया। वेरी गुड बेटा। ये ध्यान रखना आदित्य, दिस इज योर फर्स्ट क्लास और इट वाज एक्सपेक्टेड कि बच्चा एकदम एंड ऑफ द चैप्टर में ज्वाइन कर रहा है तो उसे कुछ समझ में ना आए, बट आपका रिस्पॉन्स देख के लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। वेरी गुड।
तो मैंने आपको 2 बता दिया है, मैंने आपको 3 बता दिया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। सी क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। फोर्थ है आपका 5 अपॉन x माइनस 1 फिर प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 2 है। एंड दूसरी इक्वेशन है 6 अपॉन x माइनस 1 फिर प्लस माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। मुझे इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है बच्चों। कैसे निकालेंगे सारे बच्चे, थोड़ा ध्यान देना बेटा। कॉमन चीज ढूंढो दोनों में। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इसमें भी, x माइनस 1 इसमें भी है 1 अपॉन, तो मैं वही लेट कर लेता हूं। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को मैंने a माना एंड y माइनस 2 यहां पर भी अपॉन में y माइनस 2 यहां पर भी है, और मैं लेट कर लेता हूं लेट y माइनस 2 1 अपॉन y माइनस 2 हमारे पास b है। ठीक है, लेट कर लिया मैंने। अब दोनों इक्वेशन देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। पहली इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो गई, 5a प्लस 1 बाय y माइनस 2 की जगह b आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड आ गया। यहां से सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी, a और b की वैल्यू यहां पुट कर देना, और फिर x और y की वैल्यू निकालनी। जल्दी से करो सारे बच्चे, और करके मुझे ग्रुप में भेजेंगे। अभी सारे बच्चे a और b की वैल्यू निकालेंगे और करके मुझे ग्रुप में भेजेंगे। यू हैव कितना मिनट, यू हैव 9 मिनट्स। 9 मिनट्स में आपको ये वाला क्वेश्चन कर कर देना है, जल्दी से भाई, जल्दी से करके आपको a और b की वैल्यू भेजनी है मुझे अभी। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। आशिता बेटा, आयुषी नहीं आई क्या आज क्लास में? सर आई है। कहाँ है आयुषी? अच्छा आई है, आई है। ध्रुव आज अनुभव नहीं है फिर क्लास में? है अनुभव, है। जल्दी से करके भेजेंगे भाइयों अपना अपना अपना। देखते हैं सबसे पहले कौन कर पाता है। जल्दी करेंगे। जिसका हो जाएगा वो चैट टू एवरीवन में डाल देना कि सर हो गया है, एंड सेंड इन ग्रुप। आदित्य बी की वैल्यू 1/3 और ए की वैल्यू 1/3। आदित्य बेटा आपने ए और बी तो निकाल लिया है, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करके एक्स की वैल्यू निकालो, और बी की वैल्यू यहाँ पुट करके वाई की वैल्यू निकालो। आदित्य बेटा 9th क्लास का रिजल्ट क्या है तेरा?
हाँ जी आदित्य भाई, 9th क्लास का रिजल्ट बताना अपना क्या रहा है। सर 90 आई थी। मैथ्स में 90 आए थे। नहीं सर, ऑल में 90 आए थे। अच्छा ठीक है बेटा, बढ़िया है, अच्छा समझ में आ रहा है, वेरी गुड। प्रणव बिल्कुल ठीक है बेटा, एक बार पीछे आंसर मैच कर लेना प्रणव बेटा अपना आंसर। बाकी लोग भी अपना अपना आंसर भेजेंगे भाई। रुद्रांश बेटा आपने ए और बी की वैल्यू निकाली है, प्लीज आप ए और बी के अलावा आपको ए को यहाँ पुट करना, बी को यहाँ पुट करके फिर एक्स और वाई भी निकालना। ओके सर। ए की वैल्यू वैसे गलत आई है रुद्रांश आपकी, क्यों सर? गलत आई है आपकी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। वेदांशी बेटा ग्रुप में भेज देना फोटो जो आपने कराए। लास्ट 2 मिनट में मैं कर कर दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है ना, लास्ट 2 मिनट्स मैं दूंगा आपको कर कर दिखाने। भेज दिया वेदांशी। आपका आंसर क्या है वेदांशी? x4y5। ठीक है भाई मानस, वेरी गुड वेदांशी, x4y5 बिल्कुल ठीक है चिराग। अब सोचो ये तुम्हारा डाउट था, इतना इजी क्वेश्चन, इट वाज योर डाउट, जल्दी निकालेंगे। सर मैं ऐसे सोल्यूशन भेजा पर सर वो थोड़ा रफ सा हो गया सर, बार बार करके। भाई तू अपना जो पेयर होता है ना तेरा पेयर, वो भी मुझे रफ ही लगता है। अब सोच तेरा रफ कितना गंदा होगा।